नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मंडार। हमारी कंपनी का नाम है गुरुदेव रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। जैसे कि हम आपको पहले भी वीडियो देते आए हैं 6% और 7%। आज हम आपको 7% में सेक्टर 17 लेकर चलेंगे। सेक्टर 17 और सेक्टर 25 दो दिशाओं में दोनों ही प्राइम लोकेशन है। अगर हम सेक्टर 25 और सेक्टर 17 की बात करते हैं तो दोनों में बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पूरे यमुना प्राधिकरण के मास्टर प्लान को जो उसमें सेक्टर हैं, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर है, चाहे वो रेजिडेंस का सेक्टर है, चाहे वो आईटी का सेक्टर है, चाहे वो कॉमर्शियल का सेक्टर है, यमुना प्राधिकरण ने 120 मीटर से पूरे सेक्टर, पूरे मास्टर प्लान को डिवाइड किया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अभी हम ग्रेटर नोएडा, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं। यहां से जब हम आगरा या जेवर एयरपोर्ट की तरफ को चलते हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट लेते हैं। यहाँ से अगर हम चलते हैं तो सेक्टर 25 आ जाते हैं और यहीं से हम लेफ्ट ले लेते हैं तो सीधा हम सेक्टर 17 आ जाते हैं। सेक्टर 17 भी 120 मीटर रोड पे है और सेक्टर 25 भी 120 मीटर रोड पे है। हम राइट जाएंगे तो 120 मीटर भी आपको हमें कहीं ना कहीं से एयरपोर्ट लेके चला जाता है। यही फिर 120 मीटर अगर हम लेफ्ट आते हैं सेक्टर 17 होते हुए, फिर ये भी एयरपोर्ट पे ही कनेक्ट करता है। ये दोनों रोड एयरपोर्ट को बेसिकली ही कनेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि ये जो 120 मीटर रोड है और सेक्टर 25 और सेक्टर 17 को जो मैं अभी डिफाइन कर रहा था, दोनों ही 120 मीटर रोड पे लगे हुए हैं। अभी मेरे कुछ दोस्तों का भी कॉल आया था, हमारे कुछ मिलने वाले थे कि भाई सेक्टर 25 ही हमको चाहिए। मैंने उनको सजेस्ट करा सेक्टर 17 में भी जा सकते हैं, तो उनका कहना था कि सेक्टर 25 120 मीटर रोड पे लगा हुआ है, लेकिन मैंने उनको बताया और मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ कि सेक्टर 17 भी 120 मीटर रोड पे ही लगा हुआ है। ये 120 मीटर रोड है जो सीधा एयरपोर्ट जाता है। लोकेशन दोनों में बहुत कोई फर्क नहीं है। बस फर्क है तो इस बात का है कि जो ये मेन एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे है, हम राइट में जाएंगे तो सेक्टर 25 जाएंगे, इसके लेफ्ट में जाएंगे तो सेक्टर 17 जाएंगे। सेक्टर 17 ये जो आप येलो कलर देख रहे हैं ये पूरा 100% रेजिडेंस का होता है। आप जो ये कलर देख रहे हैं ये इंडस्ट्री का होता है और जो आप रेड देख रहे हैं ये कॉमर्शियल एक्टिविटी होती है यहाँ पे। और कुछ जैसे ये हैं ब्लू कलर हैं, ये इंस्टीट्यूट, स्कूल एज ए फैसिलिटी इसमें होती है। अगर हम सेक्टर 17 की बात करें तो सेक्टर 17 में कुछ जर्नल प्लॉट अथॉरिटी ने जो बाया अलॉटमेंट के साथ, बाया ड्रॉ अलॉटमेंट जो होती है जिसमें हम लोग भी, आप लोग भी काफ़ी फॉर्म लगाते हैं, वो सेक्टर 17 में वो सेक्टर भी उसी में इन्वॉल्व है जो बाया ड्रॉ प्लॉट हमको मिले थे और वही सेक्टर उसी में ही हमको 7% में कुछ प्लॉट अथॉरिटी ने लगा के दिए हैं। और जैसे कि अगर हम बात करते हैं सेक्टर 25 की, सेक्टर 17 की, सेक्टर 25 से आगे चले जाएंगे तो यहाँ पतंजलि का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वीवो का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। हम लेफ्ट में आ जाते हैं तो लेफ्ट में हम इस 120 मीटर रोड पे चले जाते हैं तो काफ़ी बड़े लेवल पे 3-4 सेक्टर इंडस्ट्री के भी डेवलप हो रहे हैं। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई लोकेशन में फ़र्क नहीं है। दोनों ही बहुत ही अच्छी प्राइम लोकेशन है। लेफ्ट जाएँगे तो 120 मीटर, राइट जाएँगे तो 120 मीटर। बस फ़र्क इतना है कि हम यहाँ से उतरेंगे तो एक जो अपना जैसे 0 पॉइंट से हम इस पॉइंट पे उतरते हैं जो सेक्टर 25 के लिए हमें जाता है, तो सेक्टर 25 उतरते के साथ ही हमको 1 से 2 किलोमीटर चलना होता है। सेक्टर 17 के लिए हमें 2 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा, बस। अभी हम बात करें तो यहाँ एक छोटा-सा पॉइंट है, वो अभी रोड यहाँ थोड़ा रुका हुआ है, बाकी अभी मैं आपको ऑन साइड जाके, पहली वीडियो की तरह ऑन साइड जाके मैं आपको एक-एक जानकारी आपको देता हूँ, कितना सेक्टर में अभी डेवलप हो चुका है, कितना होना बाकी है। तो क्यों ना हम अब लोकेशन पर ही चल के बात करते हैं आपसे। तो दोस्तों, सेक्टर 17 की हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब जैसे आप परी चौक आप पहुंचेंगे तो परी चौक से जब हम एयरपोर्ट की तरफ चलेंगे, जेवर एयरपोर्ट की तरफ, तो विद इन 1 किलोमीटर पे हमको 0 पॉइंट मिलता है। जो मैंने अक्सर आपको वीडियो में 0 पॉइंट का नाम जिक्र किया है, वो ये 0 पॉइंट है। यहाँ से हम सीधा जेवर एयरपोर्ट की तरफ हम निकल जाते हैं। बाकी और आगे चलते हैं, मैं आपको पल पल की जानकारी देता रहूंगा। जैसे जैसे मैं सेक्टर 17 पहुंचूंगा आपको पॉइंट टू पॉइंट की जानकारी देता रहूंगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे।
तो दोस्तों हम आ गए हैं 0 पॉइंट से 11 किलोमीटर आगे चल के, जो हमें पैडक जॉन जो ये टोल पड़ता है, यहाँ से हमें एग्जिट करना है सेक्टर 17 के लिए, नियर अबाउट गलगोटिया यूनिवर्सिटी। जैसे हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी पैडक जॉन को हम एग्जिट करते हैं, वहाँ से हम ले लेंगे सर्विस रोड से फिर हम सीधा 130 मीटर रोड पे हम पहुँच जाएंगे। वहीं से अगला रास्ता मैं आपको बताता हूँ कैसे पहुँचते हैं हम सेक्टर 17। दोस्तों लगभग हम सेक्टर 17 पहुंच गए हैं, जहां मैं अभी खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूं। ये 130 मीटर रोड है जो मैं अक्सर आपको अपनी इस वीडियो में जिक्र किया है। अभी हम नियर अबाउट सेक्टर 17 लगभग हम पहुंच गए हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे सेक्टर 17 का यहाँ से अभी स्टार्टिंग है। जो ये बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ जर्नल प्लॉट लगे हैं जो अथॉरिटी के 200 मीटर के प्लॉट थे, जो बाया अलॉटमेंट मिले थे। ये इसी ब्लॉक, उनका जो ब्लॉक है 200 मीटर का, वो यहीं से लगना स्टार्ट हो जाता है। जो भी इंटर्न डेवलप है, जो भी कुछ टाइम में लग जाएगा। जो वहाँ पे 120 मीटर के प्लॉट है वो लगभग 90% लग चुके हैं। अब हम लेके चलते हैं आपको 7% पे सेक्टर 17। दोस्तों हम आ गए हैं सेक्टर 17 ग्राउंड पे। बेसिकली सेक्टर 17 7% के लिए जो सेक्टर है चिन्हित किया गया हुआ, मैं प्रॉपर उसी साइड पे आ गया हूँ जो ग्राउंड पे, जहाँ पे 7% के प्लॉट लगे हुए हैं। ये अभी आप देख रहे हैं, आपको नक्शे में मैंने दिखाया होगा 120 से जो ओनली 30 मीटर रोड जो गया है, वो रोड है। यहाँ पे आप देखेंगे वेलकम टू यमुना एक्सप्रेस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी रेजिडेंस सेक्टर 17 A, B एंड C ब्लॉक। यहाँ पे सारे इसी रोड से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे अभी जो काम चल रहा है वो ग्राउंड पे अभी सीवर का काम चल रहा है, रोड का काम चल रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी कुछ बरसात के कारण थोड़ा स्लो काम हो जाता है। कोई भी काम है बरसात में थोड़ा सा स्लो हो ही जाता है। अब मैं आपको प्लॉट किस सिचुएशन में है, किस कंडीशन में अभी प्लॉट है, किस कंडीशन में ये साइड यहाँ पे अभी है, मैं आपको प्रॉपर एज ए वीडियो भी आपको मैं दिखाता हूँ। आइए चलते हैं हम प्रॉपर ग्राउंड पे, हम चलते हैं रोड सीवर कितना यहाँ पे काम हुआ है और कितना नहीं। जैसे कि आपको मैंने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट कंप्लीट दी है एज ए वीडियो। अभी मैं आपको प्रॉपर, मैं भी उसी जीरो ग्राउंड पे खड़ा हूँ। यहाँ पे जो प्राधिकरण ने अपने काम करने में जो अपना पूरा वर्क सर्किल बना के यहाँ जो काम कर रही है प्राधिकरण, वो आप देख रहे हैं। वहाँ पूरा मशीन भी खड़ी है। अभी जैसे कि बरसात चल रही है फ़िलहाल, तो बरसात में थोड़ा सा काम तो कम हो ही जाता है, इसलिए आज तो कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पूरी मशीन, पूरा इनका वर्किंग पावर सारी मौके पर ही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे रोड का लगभग काम कंप्लीट हो गया है। कुछ रॉ मेटल आपके सामने यहाँ पड़ा भी है। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसे हम वीडियो में डिस्कस हम लोग कर रहे थे सेक्टर 25 और सेक्टर 17 की, तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। और फ़र्क इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग फ़र्क सिर्फ एक प्लॉट साइज़ पे फ़र्क नहीं करते हैं, हम लोकेशन को लेके फ़र्क करते हैं। वो भी 120 मीटर रोड पे सेक्टर 25 था, ये भी सेक्टर 17 भी 120 मीटर रोड पे है। और इसमें जो हम सेक्टर 17 प्रॉपर रेजिडेंस जर्नल प्लॉट जो अलॉटमेंट के साथ हमें मिलते हैं, जस्ट इस 30 मीटर रोड के हम राइट में देखेंगे, जो आपको पोल दिख रहे हैं, आपको पानी का टैंक दिख रहा है, ये प्रॉपर वो सेक्टर 17 के 120 मीटर वाला ब्लॉक है, जो एज ए अलॉटमेंट एक जनरल लोगों को हुआ था। हम हैं या आप हैं, XYZ जिसने भी फॉर्म भरा था। तो दोनों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ बीचों बीच एक ओनली 30 मीटर का रोड का डिफरेंस है। तो दोस्तों ये सेक्टर बहुत प्राइम है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ही मैं आपसे कर सकता हूँ, अगर आपका इन्वेस्टमेंट करने का अगर मन है, या आपका यमुना अथॉरिटी की तरफ एयरपोर्ट के पास कुछ इन्वेस्टमेंट करने का कुछ सोच रहे हैं, एक बेटर सोच रहे हैं, तो आप सेक्टर 17 भी आ सकते हैं। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, बहुत ही अच्छा सेक्टर है। 12 मीटर मिनिमम इसमें रोड आपको मिलते हैं।
दोस्तों, काफ़ी जानकारी मैंने आपको दी जितनी मैं जानता हूँ, चाहे वो ज़ीरो ग्राउंड रिपोर्ट है, चाहे आपको एज़ ए टेक्निकल जो नॉलेज है वो सब मैंने आपको दी है। और भी कोई अधिक जानकारी मुझे मिलेगी, मैं आपको अपडेट हमेशा करता रहूँगा बाय वीडियो। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।